हमने की तलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम इतने कट्टर पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम में एक बहुत ही ज्यादा कट्टर पाकिस्तानी है और वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जनाब इफ्ती मोहसिन साहब से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का कौमी तराना वो पेश करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप खड़े हो जाएं तो आप फरमाएं। सरजमीन शाबाद, ईश्वरे हसीन शाबाद, दो निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजरे मुराद, पश्चिमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने मादी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदाए जुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, अब कौमी नगमा डॉक्टर इफ्ती मोहसिन साहब पेश करेंगे। जनाब इफ्ती मोहसिन साहब। प्यारा सोना, सोना प्यारा, प्यारा सोना, सोना प्यारा देश हमारा, धरती सोना ऊंची तेरी शान, पाकिस्तान बड़ा पाकिस्तान, प्यारा सोना प्यारा, प्यारा सोना, सोना प्यारा देश हमारा, धरती सोना उगले ऊंची तेरी शान, प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, सोना प्यारा, प्यारा सोना, सोना प्यारा देश हमारा, धरती सोना उगले ऊंची तेरी शान, प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान। दरिया समुंदर बादल वाली, बागीचा फुलवारी, दिल नशी हंसी तेरी हर शय है प्यारी प्यारी, सोनी धरती पर लहराए सतलज पश्चिम पश्चिम पश्चिम, पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान
हमारे दोस्त मलिक इसहाक साहब से कि वो कौमी नगमा पेश करें। जनाब मलिक इसहाक साहब, आपको स्टेज पर आना पड़ेगा। जी जनाब मलिक इसहाक साहब। चलो चेक 1 2 वो माइक उन्हें फिक्स कर दिया। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जनाब सब अहबाब को एडवांस में जनाब यौम आज़ादी मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी तरफ से ये तीसरी अटेम्प्ट है मेरी। क्या वो कहते हैं कि बार बार मैं ये कोशिश करता हूँ इसको गुनगुनाने की, और बार बार इसी को इसलिए गाता हूँ कि मेरे से ये पहले से लेकर अब तक ये गाया ही नहीं जा रहा। जब इसको मुकम्मल तौर पे मैं गा लूँगा ना, उसके बाद मैं दोबारा कोई नया अटेम्प्ट करूँगा। तीसरी यौम आज़ादी है जिसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई समझ जाए। इसमें एक लफ्ज़ है कुरान, उसका मतलब है जुबान, अल्लाह की जुबान। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन, नहीं आने शान। हर लहज़ा है मोमिन की नहीं आने शान। अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। गवारियों खुदूसियों जब सहारियों गवारियों खुदूसियों जब ये चार नासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये चार नासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन। हम साए जिब्रील अमी बंदाए सानी। हम साए जिब्रील अमी बंदाए खाकी। है इसका नशे मन न बुहारा न बदशान। है इसका नशे मन न बुहारा न बदशान। हर लहज़ा है मोमिन। राज की बात ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। काली नजर आता है
हकीकत में है कुरान कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान हर लहज़ा है मोमिन। जिससे जिगरे नाला को ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे नाला को ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन। नई आन नई शान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की कुर्बान। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन। खुशामदीद दो जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब एहसान शाहिद साहब, समीना रहमत साहिबा, साजिद राना साहब और आमिर अमीर साहब और मनान कदीर साहब, अब सब दोस्तों को खुशामदीद। और तस्नीम बहन और सुमैया नाज भी दिल से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ख़वातीन हज़रात, अब एक और कौमी नगमा है, जनाब सज्जाद हैदर साहब पेश करेंगे। जनाब सज्जाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तेरे ही नाम से इब्तदा, तेरे ही नाम से इंतहा, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की एक कलाम की 2 लाइन्स पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं मेरे रहमान की खिदमत में पेश करूँगा। नज़र भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा
वही खुदा है, वही खुदा है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह। अब एक आखिरी कौमी गीत है, महविश और शिबा पेश करेंगे। महविश आप साथ में खड़ी हो जाएं, महविश और शिबा। मेरे ख्याल में हौसला अफजाई के लिए हेलो, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जो लोग भी आज इवेंट अटेंड करने आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में आज जो इवेंट ये हो रहा है, इसमें वैसे तो तमाम चेहरे हमारे जाने पहचाने हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक न्यू हमारे गेस्ट आए हैं एंड ही इज़ वेरी न्यू इन बिजनेस, मिस्टर उमर चौधरी फ्रॉम ओशन स्टोर। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उनको वेलकम करें। एंड ही आल्सो स्पॉन्सर दिस इवेंट। थैंक यू। जनून तो हिम्मत कहाँ
बहुत बहुत शुक्रिया महफिल शीबा आपदा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में हमारी बहन बाकी साबरा नहीद और वो बच्चों के साथ 14 अगस्त के हवाले से वो हमेशा एक परफॉर्म करती हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी बहन साबरा नहीद साहबा से कि वो तशरीफ लाएं और बच्चों से दरख्वास्त है कि वो भी आ जाएं। प्लीज़ बच्चे भी तशरीफ ले आएं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हस्बे मामूल ये बच्चे फिर हाजिर हैं, लेकिन क्योंकि आजकल स्कूलों में छुट्टियां हैं तो आज मेरे अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये है हदर वकार और ये मेरी बेटी का बेटा है, मेरी सबसे बड़ी बेटी का। और ये है आयशा वकार, ये भी मेरी बेटी है। और ये अख्तियार आजम और ये मेरी छोटी बेटी का बेटा है। तो खुशकिस्मती से जो इन्होंने तराना पड़ा है उसी तराने पर ये भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। माशाल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे बड़ा नाम है वो वही नाम है, हम तो इनके खादम हैं। जनाब ताहिर चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो एडिटर हैं, चीफ एडिटर उर्दू टाइम
उर्दू टाइम्स यूके न्यूज़पेपर, उर्दू टाइम टीवी के चेयरमैन हैं और हम पिछले 10 सालों से इकट्ठा काम कर रहे हैं। जनाब ताहिर चौधरी साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। जनाब ताहिर चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो साबर रज़ा साहब ने कहा है कि इनका अगर साथ ना हो तो हम इस तरह के प्रोग्राम ना मुनक्किद कर पाएँ। साबर रज़ा साहब इस टीम का हिस्सा हैं और कारवान अदब और उर्दू टाइम का जो इश्तराक है उसी के तहत ये प्रोग्राम होते हैं और इंशाल्लाह 10 साल हो गए और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको अगले 10 साल 20 साल तक ज़िंदगी है तब तक इसको जारी रखना चाहते हैं और अल्लाह ताला हिम्मत दे दोनों टीमों को। तो ये आज हम रवायत को बिल्कुल तोड़ रहे हैं और बिल्कुल तकरीर नहीं होंगी। मैं भी सिर्फ चंद अल्फाज कहूँगा अपने जो मेहमान हैं उनके लिए, जो दूर से आए हैं, उनका शुक्रिया ना अदा करना ना ज़्यादती होगी। तो सिर्फ आज हमने तय किया था, हमारे शुरा रात को हमेशा ये शिकायत रह जाती थी कि आप तकरीरों को बहुत लंबा कर देते हैं और जो मुशायरा होता है उसमें लोग या तो लोग चले जाते हैं, इतना लेट हो जाता है कि वो पूरा अपना कलाम सुना नहीं पाते। तो इसलिए आज कोई तकरीरें नहीं होंगी। सिर्फ 2 या 3 हमारे जो हैं वो सिर्फ क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से तकरीब है और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो मैनचेस्टर में हैं, हमारे कौंसलेट जनरल जो बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत हैं और उन्होंने वाकई कौंसलेट को एक अवामी बना दिया है। हर तरह की तकरीबात हो रही हैं, अदबी तकरीबात भी हो रही हैं और हर जगह वो खुद मौजूद होते हैं और नगमाना बाजी ने तकरीब वहाँ पे करवाई और मैंने देखा कि वो खुद मेहमानों को चाय तक खुद पेश कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी रवायत है और बहुत ही उनकी आमद जो है मैनचेस्टर में एक बहार का झोंका है जी। और हम उनका यहाँ पे ना सिर्फ खुले दिल से हम उनका खैर मकदम करते हैं, सिर्फ उनसे 1 आध मिनट का पाकिस्तान के हवाले से हम पैगाम लेंगे और लॉर्ड वाजिद साहब हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से 2 जुमले कहते जाएँ। हमारे MP हैं अफजल खान साहब, उनसे भी यही दरख्वास्त होगी। आज हमने 10 मिनट में जो तकरीरों वाला मामला है ये 10 मिनट से बढ़ने नहीं देना और उसके बाद शायर होंगे और आप होंगे। बिल्कुल हम इस बात पे आज पक्के हैं। हमें शुरा रात की तरफ से जो बहुत दूर से आते हैं, एहसान शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दोस्त आज लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, समीना रहमत साहब आई हैं लंदन से, दूर दूर से आए, मिनाम कदीर साहब आए हैं, बहुत से दोस्त हैं। जो इफ्ती मोहसिन साहब जो हैं उन्होंने कभी हमारा कोई फंक्शन मिस ही नहीं किया, लंदन से तशरीफ़ लाते हैं। डेंटिस्ट हैं जो आप रिटायर्ड डेंटिस्ट हैं और लेकिन इस उम्र में भी ड्राइव करके वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मिस करूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे दोस्तों को अगर ना उनका तज़किरा किया जाए तो तकलीफ पूरी नहीं होती। इसके बाद छोटा सा 2-3 नाम और हैं मीडिया के मेरे दोस्त, उन तमाम हजरात का मैं फ़र्दन नाम नहीं ले रहा। मीडिया के दोस्तों ने हमेशा मेरे से मोहब्बत की है। कोई छोटा मोटा अगर उनका इख्तिलाफ यहाँ पे लोकल हो भी, लेकिन उर्दू टाइम्स और कारवान अदब के प्रोग्राम में वो सारे इकट्ठे होते हैं और इसलिए मैं सब मीडिया के अपने तमाम दोस्तों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-3 नाम हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा वो तावन करते हैं और इस दफ़ा भी उनका हमारे साथ तावन है। यूनाइटेड सॉलिसिटर के शाहिद साहब बैठे हुए हैं, कभी को लॉबी करने की ज़रूरत नहीं होती, जब भी जाके कहते हैं प्रोग्राम करना है जो वो कहते हैं कि जो मेरे दिल में है मुझे बता दें। सनम स्वीट वाले हमेशा से मेहरबानी करते हैं। जावेद भाई बैठे हुए हैं, गफ़ार साहब ने भी तशरीफ लानी थी, वो आ जाएंगे। मून कारपेट के राना लियाकत साहब ऑलवेज कभी उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा सिर्फ इतना बताना होता है कि हमारा ये प्रोग्राम है और वो तशरीफ़ भी लाते हैं और उसमें उनका तावन भी शामिल होता है। मुश्ताक जैदी साहब बैठे हुए हैं, हमेशा हमसे तावन करते हैं। मैं नामों को भी लंबा नहीं करता, अगर किसी का नाम भूल गया हूँ जिसमें जो इसमें शामिल हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। और मैं दे रहा हूँ माइक साबर रज़ा साहब से, अब आप हैं और शायर हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज हमने डिफरेंशिएट चौधरी साहब ने कहा है कारवान अदब कोई सिंगल पर्सन का नाम नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे चेयरमैन हैं जनाब चौधरी सिकंदर नवाज साहब, जहाँ तशरीफ फरमा हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी शारिक खान साहब मौजूद हैं और वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कमल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे साथी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत पुराने हमारे एग्जेक्टिव के रुकन मिर्ज़ा बशीर साहब भी तशरीफ लाए हैं और बेशुमार लोग यहाँ पे हाउसफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए ही बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान के डे पर आज हाउसफुल हो गया है। तो हम ज़्यादा बातें करने के बजाय मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब कौंसल जनरल साहब जनाब तारिक वज़ीर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना पैगाम पेश करें। जनाब जनाब तारिक वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बातें तो बहुत कर सकता हूँ मैं, लेकिन 1 मिनट की जो कदर में लगा दी गई है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक बंदा जिसका नाम हमें लेना चाहिए, आर्थर गिल, उनके लिए आप शाबाश करें। उनके हम तो सामीन हैं, बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं हमारी तमाम इस महफिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। दूसरा मैं चाहूँगा जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस की उनको खास तौर पर उनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, और जिन्होंने मेरे नगमे पेश किए डॉक्टर साहब खास तौर पर हमारी ख़वातीन ने, सबको फिर एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जश्न आज़ादी का मौका भी है, लेकिन उसके साथ एक अदबी महफिल भी है। तो पाकिस्तान में चूँकि 12 बज चुके हैं रात के, तो सबको बाकायदा तौर पे जश्न आज़ादी मुबारक हो। बातों की तो जिस तरह आपने फरमाया कि मैनचेस्टर को मैं ये समझता हूँ कि घर है हम सबका, ग्रेटर मैनचेस्टर या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ इस हॉल में मुझे जो समझ आ रही है, इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, इसमें हमारे बिजनेस लीडरशिप भी है, इसमें हमारे सब जैसे आम लोग भी हम सारे बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड ओमन फॉर अस। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसमें इस अदबी महफिल की बदौलत हम सारे एक छत के तले बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बड़े अच्छे हम इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। तो मेरी तरफ से अगेन आप सबको इस बात की भी मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बाद हमें ये मौका दिया है ख़ास तौर पे कि हम इकट्ठे होके इतनी अच्छी महफिल अटेंड कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह सुबह कॉन्सलेट में 10:30 बजे परचम कशाई की तकरीब होगी। हमने कोशिश की है इसको थोड़ा सा इस साल ज़रा सादगी के साथ मनाने की, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जितने हमारे पाकिस्तानी नज़ात बरतानवी, अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब होगा, वो आ सकें और हमारे साथ शामिल हो सके परचम कुशाई की तकरीब में। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो सुबह टाइम निकाल के हमारे कॉन्सलेट में तशरीफ़ लाएँ। जितना हमसे हो सके हम अपनी आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और बस इसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं माइक इससे पहले कि मुझसे छीन लिया जाए तो मैं आपको वापस कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। अब हाउस ऑफ लॉर्ड से जनाब लॉर्ड वाजिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना पैगाम जश्न आज़ादी के मौके पर पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक चौधरी का उनके इंतहाई मशहूर हैं। मुबारकबाद आपको भी जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है।
और मैं बिलखसूस मेरे बरले शहर की जो सिकंदर नवाज साहब को मैं सलाम पेश करना हूँ। ज़मीन ताला भी वहाँ बैठे हैं, वेलकम करने का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और आखिर में ये कहना चाहूँगा आप सबको दिल से, मेरी फैमिली से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब की जान जनाब अफजल खान, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ से भी आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये बात तो हम सबको इल्म है कि जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन क्या कमाल था उनका कि उन्होंने हमें ऐसा तोहफा दिया जो क़यामत तक रहेगा। तो ताहिर साहब, आपने मिनट का टाइम लिमिट लगाई है, तो मैं बैठा, मैं खुश था कि मेरे लॉर्ड साहब भी, मैं भी, हम दोनों मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर MEP को सिर्फ 1 मिनट ही दिया जाता है बात करने का। तो अगर आप असल बात को अच्छी करना चाहें तो आप 1 मिनट में बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट अब कर देता हूं कि पहली बात, थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब और उर्दू टाइम्स का कि आपने अमेजिंग ये काम किया है कि हर बार जश्न आज़ादी और मुशायरे का काम करते हैं। मेरे भाई हैं यहाँ पे करवाने अदब बरतानिया, जिन्होंने कितने सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो ये अदब के नुक्ता नज़र से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो इट्स अमेजिंग सर्विस जो शौक रखते हैं और फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको, क्योंकि अब इस्लामिक नया साल भी शुरू हो चुका है और आज इस नए साल का पहला जुमा भी है, इसकी भी मुबारक हो। और जो आपके यंग बच्चे हैं जिन्होंने O लेवल्स और A लेवल्स किए हैं, अमेजिंग रिजल्ट हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट A's, A स्टार्स तो सब लिए हैं। तो ये वो हमारा फ्यूचर है जिसको हमने कैप्चर करना है, इन्वेस्ट करना है और इनको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि हमारा फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर, बरतानिया का फ्यूचर ब्राइट हो। एंजॉय द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ लॉर्ड वाजिद साहब से, अफजल खान साहब से और कौंसल जनरल साहब से कि बच्चों को हमने कैश प्राइज देने हैं जिन बच्चों ने तराना पेश किया है, और हमने रिवायत उनको फूल भी देने हैं। हमने बच्चों को घर जाएं, प्राउड फील करें और हम उन पर प्राउड फील करते हैं। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ख़वातीन और हज़रात,